दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड्स नेम के बारे में। ठीक है, यानी पक्षियों के नाम को जानेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम इस वीडियो को बहुत ही जल्द शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो आपको हमारी, तो चैनल पे पहली बार हैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ सब्सक्राइब ही कर दीजिए, ताकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलती है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं। आप बेल आइकन नहीं भी प्रेस करेंगे तो भी चलेगा, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे सब्सक्राइब के लिए विनती करना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड इसमें आता है पीकॉक का। स्पेलिंग होती है PEACOCK। पीकॉक मतलब होता है मोर। अगला है पैरट, PARROT। पैरट मतलब होता है तोता। मैं आपको बता दूं, इसमें हम आपको 70 प्लस वर्ड मीनिंग बताएंगे। ठीक है, इतनी वर्ड्स शायद ही यूट्यूब पे वर्ड पक्षियों के लिए यूज हुए या फिर मौजूद हुए। मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स के नेम को इंग्लिश में दे दूँगा आज। OWL, आउल मतलब होता है उल्लू। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो कृपया अंत तक बने रहें। DUCK, डक मतलब होता है बत्तख। HEN, हैन मतलब होता है मुर्गी। COCK, कॉक मतलब होता है मुर्गा। पिजन मतलब कबूतर, PIGEON। ठीक है। कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू मतलब होता है कोयल। क्रो, CROW, क्रो मतलब होता है कौवा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे आते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्वान, SWAN। स्वान मतलब होता है हंस। ईगल, EAGEL, EAGLE। ईगल मतलब होता है, ईगल मतलब चील भी होता है, ईगल मतलब बाज भी होता है, ईगल मतलब गरुड़ भी होता है। तो आप जो भी याद करना चाहें सभी सी को कहते हैं, ईगल को ही। ठीक है ना। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग। इसका अंडा बहुत बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग होती है OSTRICH। स्पैरो मतलब होता है गौरैया। बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कम हो रही है। स्पैरो, SPARROW। संख्या कम होने की वजह है गौरैया की 5G का लॉन्च हो जाना। नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल। सॉरी, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है बुलबुल की। ठीक है ना, इसकी आवाज़ को हम सॉन्ग कहते हैं। ठीक है ना, गौरैया की आवाज़ को हम इंग्लिश में सॉन्ग कहते हैं। नाइटिंगेल स्पेलिंग होती है NIGHTINGLE। किंगफिशर, किंगफिशर मतलब होता है राम चिरैया, या फिर इसको कटफोड़वा कहते हैं, कटफोड़वा। ठीक है। उसके बाद वल्चर, VULTURE। वल्चर मतलब होता है गिद्ध, जो जनरली अभी विलुप्त होने की कगार पे हैं। ये सिर्फ मांस ही खाते हैं, वल्चर जो होते हैं। पिजन, PIGEON, या फिर डव, DOVE। ये जो सफ़ेद कबूतर होते हैं ना, उनको फाख्ता कहते हैं। ठीक है, कबूतर जो लिखा गया है इसको फाख्ता भी कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद कबूतर होते हैं, डव, DOVE। आगे बढ़ा जाए। KITE, काइट मतलब चील, KITE। अगला है मैना, MYNAH। मैना मतलब मैना होता है। वुड पीकर मतलब होता है कंठफोड़वा, WOODPICKER। वुड पीकर मतलब कटफोड़वा। पीहेन, PEAHEN। पीहेन मतलब होता है मोरनी। BAT, बैट मतलब चमगादड़। अब बैट मतलब बैट बॉल वाला बल्ला मत समझ लीजिए, बल्ला और गेंद। बैट मतलब चमगादड़ भी होता है। ठीक है। क्रेन मतलब होता है सारस, एक पक्षी का नाम है, सरस नहीं, सारस होता है। ठीक है। इस पक्षी में एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में प्राण तक त्याग देता है, उसको सारस कहते हैं। वो सारस नाम का पक्षी है। स्पेलिंग CRANE, क्रेन। क्रेन मतलब सारस। डव, DOVE, डव मतलब फाख्ता, मैंने आपको बताया। स्काईलार्क, स्काईलार्क मतलब अबाबिल। ये एक चिड़िया का नाम है, अबाबिल या फिर चकता। SKYLARK। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो मतलब होता है राजहंस।
FLAMINGO, फ्लेमिंगो। अगला है पेविट, PEWIT, पेविट मतलब होता है टिटहरी, टिटहरी को टिटहरी भी कहते हैं। ग्रेट इग्रेट, ग्रेट इग्रेट मतलब होता है बगुला, ठीक है, आप इग्रेट भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेट अगर ना ग्रेट को हटा करके सिर्फ इग्रेट भी बोलते हैं तो इग्रेट का भी मतलब बगुला ही होता है, ठीक है, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। आगे अगर हम आते हैं तो पपीहा एक पक्षी का नाम है, उसको हॉक कुक्कू कहते हैं, ठीक है, HAWK, ठीक है, हॉक मतलब बाज भी होता है, लेकिन यहाँ पे हॉक कुक्कू या फिर ब्रेन फीवर इसको कहते हैं पपीहा, या फिर कहीं कहीं इसको कपक भी कहा जाता है, उपक भी कहा जाता है, ठीक है, हॉक कुक्कू या फिर ब्रेन फीवर, HAWKCOCKOO, हॉक कुक्कू या फिर ब्रेन फीवर, BRAINFEVER, ब्रेन फीवर। आगे है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, ठीक है, अगर जनरल नॉलेज में कभी ये आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या है तो उसको कहते हैं हमिंग बर्ड, स्पेलिंग होती है HUMMINGBIRD। हमिंग बर्ड को इंग्लिश में भी हिंदी में भी हमिंग बर्ड ही कहते हैं। बस इतना जान लीजिए कि सबसे छोटा पक्षी है और गाने वाला पक्षी है। आगे है पेरेग्रीन फैल्कन, फाल्कन मतलब बाज होता है आपको पता है, और पेरेग्रीन फाल्कन का मतलब होता है परदेसी बाज, यानी ये बाज सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है, ठीक है, पेरेग्रीन फाल्कन, PEREGRINE, पेरेग्रीन, FALCON, फाल्कन। कीवी, KIWI, कीवी मतलब होता है कीवी, कीवी एक पक्षी और एक फल भी होता है कीवी, ठीक है, कितने लोग कीवी फल के बारे में जानते हैं, वो कैसा दिखता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे आते हैं पार्ट्रिज, पार्ट्रिज मतलब होता है तीतर, PARTRIDGE, क्वेल, क्वेल मतलब होता है बटेर, ठीक है, QWAIL, इसको क्वेल भी कहते हैं, क्वाइल की जगह क्वेल भी आप कह सकते हैं। आगे है अलेक्सेंड्रिन पैराकिट, अलेक्सेंड्रिन पैराकिट मतलब होता है पहाड़ी तोता, ठीक है, इनकी चोंच ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये रंगीन भी होते हैं ये तोते, ठीक है, स्पेलिंग होती है अलेक्सेंड्रिन की ALEXANDRINE, और पैराकिट PARAKEET, पहाड़ी तोता। आगे है इजिप्शियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर का मतलब होता है सफ़ेद गिद्ध, स्पेलिंग होती है EGYPTIANVULTURE, इजिप्शियन वल्चर। इंडियन रॉबिन, इंडियन रॉबिन का मतलब होता है काली चिड़ी, स्पेलिंग होती है INDIANROBIN। हेरॉन मतलब होता है अंधा बगुला, HERON। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा ब्लू जॉय, BLUE, ब्लू, JAY, ब्लू जय, ब्लू जय मतलब होता है नीलकंठ पक्षी। ऑस्प्रे, OSPREY, ऑस्प्रे मतलब होता है मछली मार। अगला है यूरेशियन हॉबी, यूरेशियन हॉबी को कहते हैं कश्मीरी मोरासानी या फिर दूती, ठीक है, यूरेशियन EURASIANHOBBY, यूरेशियन हॉबी। अगला है हॉक या फिर फॉल्कन, इसको बाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इस वीडियो का वीवर, वीवर मतलब कटफोड़वा भी होता है, ये जान लीजिए, WEAVER, वीवर मतलब होता है बया, यानी बया भी कोई पक्षी होगा या फिर कटफोड़वा को ही हम वीवर भी कहते हैं, वुड पीकर जिसको कहते हैं। लून, LOON, लून मतलब होता है जल पक्षी। आगे है टेट्सल बर्ड, टेट्सल बर्ड या फिर मेल फाल्कन, इसको नर बाज कहते हैं, ठीक है, टेट्सल बर्ड की स्पेलिंग होती है TERCELBIRD, और मेल फाल्कन MALE, और फाल्कन बाज FALCON। शैलो मतलब होता है अबाबिल, SWALLOWL, शैलो SWALLOW, शैलो SWALLOW। पेंगुइन, पेंगुइन मतलब पेंगुइन जो कि पानी में उड़ने वाली चिड़िया होती है, ये
आसमान में नहीं उड़ सकती। पेंगुइन पानी में उड़ते हैं या फिर ज़मीन पे चलते हैं, इनके पास पंख होता है पर ये उड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच बहुत बड़े होते हैं, इनके पैर बहुत बड़े होते हैं। और दूसरी चीज़ दौड़ते बहुत तेज़ हैं ऑस्ट्रिच। उनके अंडे भी बहुत बड़े आकार के होते हैं, लगभग 6 से 7.5 किलो तक हो जाते हैं। ठीक है, इतने केजी के सिर्फ उनके अंडे होते हैं। पेंगुइन की स्पेलिंग होती है PENGUIN। अगला है टर्की बर्ड। टर्की बर्ड को अगर हटा भी दिया जाए तो भी टर्की अगर हम बात करें तो टर्की मतलब होता है पेरू पक्षी। स्पेलिंग होती है TURKEY। चिक मतलब होता है चूजा, जिसको मुर्गी का बच्चा कहते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ें। अगला वर्ड है सैंड पीपर। सैंड पीपर को टिटहरी कहते हैं, SANDPIPER। एडर EIDER, एडर मतलब समुद्री बत्तख। हुपोई HOOPOE, हुपोई मतलब होता है हुदहुद। ठीक है। सीगल, सीगल का मतलब होता है गंगा चिल्ली। ठीक है, इसको हम सील नाम से भी जानते हैं। ठीक है, SEAGULL, सीगल। ब्लू बर्ड मतलब होता है नीली चिड़िया। ठीक है, BLUEBURD। एक तो नीलकंठ होता है जिसके सिर्फ कंठ मतलब जो गले होते हैं ना, गले के पास नीला रहता है, और ये चिड़िया ही नीली होती है, उसको ब्लू बर्ड कहते हैं। वैगटेल, वैगटेल मतलब होता है खंजन। अब खंजन मैंने देखा नहीं है, WAGTAIL। लार्क मतलब होता है चातक, LARK, और हिंदी में उसको चातक कहते हैं। आगे आते हैं। अगला बर्ड है हमारा कार्मोरंटस। कैर्मोरैंटस मतलब होता है पनकावा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मुझे पहली बार मिल रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि मैंने उन चिड़ियों को देखा भी नहीं है। CORMORANTS, कार्मोरेंटस। स्टॉर्क मतलब होता है बगुला या फिर सारस पक्षी। स्पेलिंग होती है स्टॉर्की, STORK। गूज मतलब होता है कलहंस या फिर हंस पक्षी को हम कलहंस भी कहते हैं। ठीक है, गूज GOOSC। रैवन मतलब होता है काला कौवा, इसको रावण भी कहते हैं, रावण। ठीक है, रावण RAVEN। रावण मतलब होता है काला कौवा, RAVEN। पेलिकन मतलब पेलिकन पक्षी होता है एक। ठीक है, स्पेलिंग होती है PELICAN। अब आगे आते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास चुकर, CHUKAR। चुकर मतलब होता है चुकर पक्षी। फिर ड्रैक, ड्रैक मतलब होता है बत्तख, DRAKE। सिग्नेट मतलब होता है हंस का बच्चा, CYGNET। काकटू, COCKTOO। काकटू मतलब काकातुआ, और या फिर किंकिरात, काकातुआ आपने देखा होगा। गैंडर मतलब होता है नर हंस। ठीक है ना, GANDER, गैंडर मतलब नर हंस। डकलिंग, डकलिंग मतलब मुर्गी का बच्चा होता है। ठीक है, या फिर बत्तख का बच्चा, उसको डकलिंग कहते हैं। स्पेलिंग होती है DUCKLING। मुर्गी के बच्चे को हम चिकन कहते हैं, CHICK, चिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुर्गी हटा दीजिए, यहाँ पे जान लीजिए बत्तख। ठीक है ना, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गए। एवोसेट, AVOCET। एवोसेट मतलब होता है कसी का। येलो वेटलेड लैपविंग। ठीक है, येलो वेटलेड लैपविंग मतलब होता है पीले लटके हुए टीटी। ठीक है, मतलब इस पक्षी के नीचे कुछ लटका हुआ रहता है। ठीक है, उसके कुछ चमड़े के हिस्से या फिर जो भी हुए, इसको कहते हैं YELLO, येलो। वेटलेट, WATTLED, LAPWING, लैपविंग। अगला है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड दर्जी पक्षी होते हैं। ठीक है, ये अपने घोंसले बहुत अच्छे बनाते हैं, टेलर बर्ड जो होते हैं। ठीक है, टेलर बर्ड को इंग्लिश में दर्जी पक्षी कहते हैं। स्पेलिंग होती है TAILOR, टेलर, और बर्ड का मतलब पक्षी, तो पक्षी को इंग्लिश में हम बर्ड कहते हैं, BIRD। अगला है ग्रीब, GREBE। ग्रीब मतलब होता है पनडुब्बी, GREBE। और इसी के साथ हमारा इस वीडियो का होता है यहाँ पे अंत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, तो वीडियो के लिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, अच्छी लगती हो तो कमेंट में आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, इतना मैं आप लोगों से
विनती करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमको सपोर्ट मिलता है, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर हम आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, वीडियो को एंड किया जाए, फिर एंड हो जा भाई, कहाँ से एंड होता है।